नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में और आज करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में बात जिसमें कि अब दोबारा से फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। मैंने भी उसकी कटाई छटाई कर दी थी और बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों वो। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको जरूर लगाना चाहिए और सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि ये प्लांट ही इतना खूबसूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आपको नर्सरी से इसको लाके लगाना चाहिए और अगर है तो भाई आपको इसके बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में पता ही होगा। तो ये है भाई मेरा ड्वार्फ वाला इक्ज़ोरा। वैसे मेरे पास बड़े वाला भी है, उसमें जब फूल आएंगे तब दिखाऊंगी। लेकिन दोस्तों ड्वार्फ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे गमलों में भी इतने सुंदर लगते हैं। एवरग्रीन प्लांट है। सबसे बड़ी बात है कि आपने अगर इसको एक बार लगा लिया तो बार बार इसको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और टाइम टू टाइम भाई जब इसमें बंच बनता है ना फूलों का, वो इतना सुंदर लगता है। एक तो इसके जो पत्तियां हैं वो ही इतनी खूबसूरत हैं और ऊपर से जब इस पे ये फूलों के गुच्छे बनते हैं तब तो इतना अच्छा लगता है ये प्लांट। और ऊपर से भाई इसके ऊपर तितलियां भंवरे मंडराते हुए इतने सुंदर लगते हैं। मतलब ये समझ लो पूरे नेचर की अट्रैक्शन इसी प्लांट के ऊपर होती है और सारी की सारी चीजों को ये अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेटर्स को भी और छोटे छोटे जो ये पंछी होते हैं इनको भी। और वैसे भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है ये। और ड्वार्फ एक्सोरा दोस्तों आपको नर्सरी में बड़े आराम से मिल जाएगा, आप उस पूछ के देखना। हाइब्रिड भी आते हैं, ड्वार्फ भी आते हैं और एक हमारे सिंपल से आते हैं जो कि हमारे देसी कह लो, लोकल इक्ज़ोरा, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इक्ज़ोरा है ही अपने आप में इतना सुंदर प्लांट। और इसको दोस्तों हिंदी में रुक्मणी बोलते हैं। तो नर्सरी वाला आपको कोई भी नाम बोले, चाहे इक्ज़ोरा बोले या रुक्मणी बोले, तो वो एक ही प्लांट है। वो आप अपने कलर चॉइस से देख के ले लेना क्योंकि इस टाइम अगर देखो मेरे पास फूल खिल रहे हैं तो नर्सरी में भी खिल रहे होंगे। अगर आपके पास एक कलर है तो आप दूसरा ले सकते हो। और इस तरीके से दोस्तों आपकी कलर चॉइस भी अलग अलग आपके गार्डन में तैयार हो जाएगी। और इस टाइम अगर फ्लावरिंग हो रही है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि मुझे कौन सा कलर लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो ये प्लांट दोस्तों बहुत अच्छा है, हमेशा टिकता रहने वाला है, ड्राउट रेजिस्टेंट भी है क्योंकि मेरे पास भी काफी टाइम से है ये और दूसरे वाला भी है जो वो भी काफी टाइम से है, दोनों बढ़िया चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट है, इसको आपको जरूर लगाना चाहिए। और बहुत से लोग दोस्तों यही कहते हैं कि सीजनल प्लांट भाई हमें इतने पसंद नहीं आते क्योंकि बार बार उनको बदलना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए तो भाई ये बेस्ट प्लांट है। देखो आपका पौधा भी लग जाएगा, कभी छेड़खानी भी नहीं करनी। छोटे छोटे गमलों में भी देखो, छोटा सा गमला है इसका, ये मिट्टी का, इसमें कितने अच्छे से चल रहा है ये। और जब इसका बंच आके स्पेंट हो जाए फिर आप इस बंच को हटा दो, फिर वहां से और स्टेम्स निकलेंगी। और जितनी भई आप इसकी कटाई छटाई करोगे ना उतना ही ज्यादा फैलेगा। शायद इसको लगाते वक्त भी मैंने वीडियो बनाया हो, तो बिल्कुल एक डंडी सी थी इसकी जब मैं इसको लेके आई थी। और फिर जब इस पे ये फ्लावरिंग होके हटती गई, मैं भी इसकी हल्की फुल्की कटाई छटाई करती गई, तो ये अभी देखो कितना खूबसूरत हो रहा है ये। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब नीचे की तरफ ये ग्रो करता है ना, तो वो वाली चीजें आपने हटा देनी है, थोड़ा सा ऊपर से ग्रो करने देना है ताकि जो सोयल है उसमें एरिएशन होता रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो भी आपके देखो गार्डन के पत्ते गिरते हैं, क्योंकि कई बार मैं कंपोस्ट मिलाती हूँ ना, तो बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम कंपोस्ट ना हो तो क्या करें। तो भाई देखो कुछ नहीं करना आपने। मैं भी क्या करती हूँ, जो भी गार्डन के पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं, इसके खुद के भी जो पत्ते गिरते हैं ना पीले होके, उनको भी मैं इसकी सोइल में मिक्स कर देती हूँ। वही आपकी कंपोस्ट बन जाती है धीरे धीरे। उनमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जंगलों में और ये बड़ी बड़ी जगहों पे होता क्या है, पत्ते गिर गिर के खाद बनती है, कोई वहां खाद थोड़ी देने जाता है। तो बस इस तरीके से आपका जो गार्डन का जो भी मटेरियल है, देखो आपके लिए वेस्ट है वो, लेकिन इन पौधों के लिए बहुत बेस्ट है वो। तो आपके गार्डन का वेस्ट इनके लिए बेस्ट बन जाएगा अगर आप इस तरीके से गार्डन से निकला हुआ जो आपका फूलों का, पत्तियों का, इनका जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान है जो आप बिल्कुल हटा रहे हो या जो मैच्योर होने के बाद गिरना ही है, तो उनको आपने फेंकना नहीं है, आपने अपने गार्डन में इस तरीके से यूज कर लेना है। तो जो भी आपकी प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो, वो उस चीज से फुलफिल हो जाएगा। अब आते हैं इसके रख रखाव के बारे में बात। भाई इसको सनलाइट अच्छी खासी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो तब मैं पौधों को इकट्ठा करके रखती हूँ, मैंने बता ही रखा है। और जो थोड़े से सेंसिटिव प्लांट है उनको एक दूसरे के पीछे छुपा देती हूँ, तो कोई भी प्लांट खराब नहीं होता, सारे बढ़िया चलते हैं।
और बस थोड़ा सा हमें यही प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, बहुत तेज गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ, तो बस उसी टाइम इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। उस टाइम भी आप एकदम से मॉइस्चर रिलीज ना हो पौधों का, इस तरह से मल्चिंग कर सकते हो उन्हीं के खुद के पत्तों से ही, है ना। एक देखो आपका मल्चिंग एजेंट भी बन गए ये जो गिरे हुए पत्ते हैं, और दूसरा कंपोस्ट तो इनकी बननी बननी है। तो देखो दोनों काम हो गए आपके, अलग से कंपोस्ट भी नहीं देनी पड़ी, और गार्डन में से जो भी मटेरियल निकला है वो भी आपने अपने गार्डन में यूज कर लिया। तो देखो दोनों बात बढ़िया होगी। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को, इसी को नहीं, किसी भी प्लांट को जो भी उसके पत्ते खुद से टूटते हैं उसी में डाल दिया करो, वो अलग से मत फेंका करो। कोई भी साफ सफाई अगर आपके घर में करने भी आता है तो अलग से क्रेट रख दिया करो, कभी आप इधर उधर हो और वो सफाई कर दे तो उसको बोला करो कि ये सारा का सारा जो भी गार्डन का मटेरियल है आपने इसमें इसमें जो भी आपने बना रखा है उसमें डालना। और मैं ऐसे ही करती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो बस ये है मेरा रख रखाव, मैं कुछ भी नहीं करती। और इसी तरीके से दोस्तों मेरे प्लांट हेल्दी रहते हैं, जो आप पूछते रहते हो कैसे रहते हैं, तो मैं गार्डन का कुछ भी नहीं वेस्ट जाने देती। अगर मैं कटाई छटाई भी करूंगी तो भी अगर वो स्टेम ग्रो करने लायक है या उससे मैं और प्लांट बना सकती हूँ तो उससे मैं प्लांट बना लेती हूँ। और जो डेली रूटीन में पत्ते वगैरह फूल पत्ते झड़ते रहते हैं इनको उन्हीं पौधों में डाल देती हूँ मैं, जिसके पास पड़े होते हैं ना ये। जैसे किसी पौधे के पत्ते झड़े हैं नीचे, जो भी गमला रखा होगा उसी में मैं उन पत्तों को उठा के डाल दूंगी। तो इससे अलग से भी मुझे कोई अलग से नहीं डालना पड़ता। तो ये तरीका है भाई इन प्लांट्स को सेव करने का। हाँ भाई, कटिंग से भी आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हो, लेकिन शुरुआत में मैं नर्सरी से लाना ही अच्छा समझूंगी, क्योंकि अगर आपके पास दो चार वैरायटी हो जाती है ना तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहना। कई बार इक्सोरा की कटिंग थोड़ी सी लगनी मुश्किल होती है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले से दो चार प्लांट ले आओ और फिर उनको मल्टीप्लाई कर करके देखते रहो अपने गार्डन में। तो इससे आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे, और पहले से भी आपके पास इस तरह से प्यारे प्यारे पौधे तैयार ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों इसकी, इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है रुक रुक के, थोड़े थोड़े दिनों में अपने आप से फूल आते रहेंगे और बस पेंट होते रहेंगे, फिर आप कटाई छटाई कर दोगे फिर दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्लांट दोस्तों इसलिए भी अच्छे हैं। और इन पौधों को भाई अगर आप चाहो तो अपने बालकनी में भी रख सकते हो, फूल आ रहे हो चाहे ना ना आ रहे हो तब भी ये बहुत सुंदर लगते हैं रखे हुए। और छोटे छोटे गमलों में भी देखो कितने अच्छे से चलते हैं ये। बिल्कुल छोटा सा गमला है, शायद आपको कैमरे में इतना अच्छा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन बिल्कुल छोटा सा गमला है ये एकदम। और उसमें भी देखो ये कितना अच्छा फैल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। भले ही मैं अलग से इसको खाद नहीं देती, कुछ नहीं देती, लेकिन जो भी ये फूल पत्ते नीचे गिरे रहते हैं इनको उठा उठा के इसमें डालती रहती हूँ, जिससे इसका मॉइस्चर भी बना रहता है गमले का, सोयल का हल्का सा। और साथ साथ जो आपके पत्तों से जो कंपोस्ट बननी है, लीफ कंपोस्ट जिसको आप खरीद खरीद के लाते हो, वो भी नेचुरली तैयार हो रही है, उसका एक भी चीज वेस्ट नहीं जा रही है ना। जो भी चीजें इस पत्ते ने रिलीज करनी होगी, जो भी हमारे स्पेंट पत्ते हैं, तो वो सारी रिलीज करेंगे ये इसकी सोइल के अंदर, और वो ही इनके इनके लिए फूड का काम करेगा, इससे ये हेल्दी रहेंगे प्लांट। तो ये है वही तरीका मेरा प्लांट को सेव करने का, चाहे वो ये इक्सोरा हो या कोई भी हो। तो एक बार आप ड्वार्फ इक्सोरा ला के देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगते हैं ड्वार्फ इक्सोरा। और छोटे छोटे से पौधों में जब फूल आते हैं ना इस तरह से गुच्छों में, तो और भी खूबसूरत लगते हैं। और फिर जब तितलियां इस पे मंडराएंगी ना और भंवरे मंडराएंगे तब तो आपको और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो उम्मीद है भाई आपको ये इक्सोरा का प्लांट अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल आप उत्सुक से हो जाओगे इसको लाने के लिए, ये तो मुझे उम्मीद ही है। तो बस, और आपके पास है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी कितना प्यारा लगता है ये पौधा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, और उम्मीद है आपको किसी भी वजह से अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, और ये तरीका जरूर अपना के देखना जो कि मैं करती रहती हूँ। जो भी गार्डन में से पत्ते वत्ते निकलते हैं उनको गार्डन में ही यूज कर लिया करो। तो जी, किसी भी वजह से वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, अपने जैसे लोगों को शेयर करना, और जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिया करो। अच्छी अच्छी वीडियो आती है वो आप देख लिया करो, आपने क्या देखनी है क्या नहीं देखनी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी प्यारे से पौधे के साथ और फिर किसी नए से प्लांट के साथ। तो तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखें, अपने गार्डन का भी और गार्डन में लगे पौधों का भी। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।